नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये आम आदमी की कौन सी खास तस्वीर बाहर आ गई जिसने बवंडर खड़ा कर दिया है? और फिर ये जासूसी का कौन सा नया मामला खड़ा हो गया है जिसने आम आदमी पार्टी के होश उड़ा दिए हैं? और फिर यह भी कि ये भर्ती घोटाला क्या है जिसे लेकर एलजी ने जो है जांच बिठा दी है। शीश महल की जांच चल ही रही है, तो अब ये जो फिर जांच बैठी है, इसने क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए कोई नया संकट खड़ा कर दिया है? और फिर यह कि ईडी ने कोर्ट से अनुमति ली है विजय नायर से पूछताछ करने के लिए। सो अब क्यों कई जो दिग्गज नेता है वो सदमे में है? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, और शुरुआत दरअसल ईडी से ही करते हैं, क्योंकि ईडी ने इन दिनों आम आदमी पार्टी के अगुआ की नींद उड़ा रखी है। अब हुआ क्या कि विजय नायर चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी जमानत याचिका सुन ली जाए। सो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगा रखी है। इधर मनीष सिसोदिया भी चाह रहे हैं कि इंटरिम बेल ही मिल जाए, लेकिन सीबीआई ने तो बड़ा, आप ये कहें कि रखा अपना पक्ष और कहा कि ना, ये इनको बेल, इंटरिम बेल भी मिलनी नहीं चाहिए। मतलब सीबीआई ने सीधे अपोज किया। उधर ईडी वाले मामले में भी हाई कोर्ट में चाहते हैं मनीष सिसोदिया कुछ राहत मिले, सो वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। और इस बीच ये जो विजय नायर वाला मामला है, ये आपको ख्याल होगा कि ये भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और मनीष सिसोदिया भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ा। और यह भी क्या इत्तेफाक है कि यही दो लोग हैं जिनको ईडी और सीबीआई ये मानती है कि पूरे शराब का जो घोटाला हुआ है, जो आरोप लगा है, उस आरोप में ये की पर्सन है। और ये दोनों ही की पर्सन अरविंद केजरीवाल के खास हैं। अब स्वाभाविक बात है, जब खास हैं तो खास के पास कुछ राज है, जिस राज से सब डरे हुए हैं। सब मतलब आम आदमी पार्टी के दिग्गज लोग डरे हुए हैं। तो अब इस डर के बीच ये हो रहा है कि जल्दी से बाहर निकल आए। और इधर जो है अब ईडी फिर जा रही है, अनुमति भी उसको मिल गई है विजय नायर से पूछताछ करने की। अब कहा जा रहा है कि जो कुछ फैक्ट्स आए हैं अब उसको लेकर क्रॉस चेक होगा, और उस क्रॉस चेक में बड़े राज खुलेंगे, और वो जो राज अब खुलेंगे वो राज कई दिग्गज लोगों के लिए गले की फांस बनेंगे। तो इसलिए बड़ी हलचल है आम आदमी पार्टी के भीतर, चूंकि विजय नायर को लेकर ये कहा ही जा रहा है कि समीर महेंद्रू बता चुके हैं कि साहब ये जो है इनके उधर रिश्ते जो है बड़े खास हैं, तो और मंत्री आवास में ही रहते थे, तो जाहिर तौर पर किस तरह की परिस्थितियां, तो इसलिए जो है समस्या बढ़ गई है। और अब पूछताछ में बहुत कुछ निकलने जा रहा है, वो भी क्या है वो धीरे धीरे सामने आएगा ही। दूसरी जो चीज हो रही है वो कई तस्वीरें बाहर आई हैं, जिन तस्वीरों ने आप एक तरह से कहें कि भूकंप ला दिया है। और वो तस्वीरें उस शीश महल की हैं जो अरविंद केजरीवाल का है, या हम यूं कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, जिसमें 8 लाख के कर्टन है और न मालूम कई लाख का कमबोर्ड लगा हुआ है, और तमाम मार्बल लगा हुआ है, वो डाइनिंग टेबल और ना मालूम क्या क्या सब निकल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और उन तस्वीरों ने जो आम आदमी हैं उनकी खासियत बाहर लाकर रख दी है कि साहब वो किस तरीके से जो है चल रहे हैं। और अभी तो जो जांच पड़ताल शुरू हुई है इस मामले को लेकर, शीश महल वाले मसले को लेकर, तो अभी देखिए जब टेंडरिंग और कंस्ट्रक्शन ये तमाम चीज़ों को लेकर बातें आएंगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी आम आदमी पार्टी के अगुआ की। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयान कर रही हैं, और ये बता रही हैं कि जो नैतिकता का पहाड़ा पढ़ाया करते थे और नैतिकता के पाठ की बात किया करते थे, वो जो ये कहा करते थे कि हम 4 कमरे के फ्लैट में काम चला लेंगे, वो 45 करोड़ के मकान में फंस गए हैं। सो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दरअसल एक अलग कहानी उकेर रही हैं उस आम आदमी की जो बिजली के लिए खंभे पर चढ़ जाया करता था, उस आम आदमी की जो
शीला दीक्षित और तमाम नेताओं को इस बात के लिए आड़े हाथ लिया करता था कि इनको 10-10 एसी की क्या जरूरत है। सो अब ये तस्वीरें उस आम आदमी के खास होने की कहानी बता रही हैं और उस नैतिक पतन को भी एक तरीके से इंगित कर रही हैं। अब ये जो तमाम चीजें खुलकर सामने आई तो ये हुआ कि साहब अरे कैसे आ गया। तो जाहिर सी बात है, अब आरोप लग रहा है जासूसी का कि ये जो सरकार है दिल्ली की, मतलब केंद्र की सरकार, वो जासूसी करा रही है अरविंद केजरीवाल की। तो साहब डरने क्या जरूरत है? क्या कोई खजाना केजरीवाल ने छिपा रखा है? ये भी बड़ी चीज है कि साहब मुख्यमंत्री हैं, तो अब अगर जासूसी हो रही तो होने दीजिए। लेकिन क्या ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को कवर अप करने के लिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं? यह भी अपने आप में एक सवाल है, चूंकि जब भी बड़े बड़े आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है तो पता चलता है कोई धमाका हो जाता है। कभी ईडी कर देती है, कभी इस तरह की चीजें निकल कर आ जाती हैं। तो एक ये चीज है, और फिर ये खुद ही जासूसी में फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा है कि सीक्रेट फंड कैसे बना और किसी का पता ही नहीं था एलजी को। जैसे यहां फंड गया, एलजी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये तो पहले ही वित्तीय अनियमितता का मसला हो जाता है। और जो तीसरी बड़ी बात है, जिस भर्ती घोटाले की बात हो रही है, वो दरअसल जुड़ा हुआ है फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से। वहां भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों में अनियमितता पाई गई। उस अनियमितता को लेकर एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो अभी आप देखिए कि कुल जमा कहानी ये निकल कर आ रही है कि एक तरफ तस्वीरें आ गई, दूसरी तरफ भर्ती में न मालूम क्या क्या हो रहा है, अब उसका भी किस्सा निकल कर आएगा। और फिर इधर जो है ये जो शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में आप देखें कि ईडी जो है वो सदमे पे सदमा दिए ही जा रही है। अभी ये नई चार्जशीट भी आ गई जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की है। और इस दरमियान आप देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो जंतर मंतर के सहारे अपने रिवाइवल की भी सोच रही थी। अब रिवाइवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि धरने प्रदर्शन में लोग नहीं आ रहे हैं। तो अब वो जंतर मंतर ठीक जगह मिली थी, क्योंकि वहां पर एक आंदोलन आकार ले रहा है। हालांकि अब उसमें राजनीति आ गई है, और दरअसल यही जब ये राजनीति आती है तो जाहिर तौर पर आंदोलनों पर सवाल उठने लगते हैं। सो अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और खास तौर से इसे धक्का तब लग गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बाकी आप जो कुछ चाहते हैं उसके लिए अब आप निचली अदालतों में जाइए, यहां आप एफआईआर के लिए आए थे वो सब हो गया जो इनकी मांग थी। और आप देखिए कि उधर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उधर जाइए, तो अब अरविंद केजरीवाल जो जंतर मंतर जा रहे थे, आपने देखा ही था गए थे। फिर कहा जा रहा है कि इनके तमाम नेता भी वहां गद्दा रजाई सब व्यवस्था वगैरह करा रहे थे। तो उसके सहारे उन लोगों ने एक कोशिश की थी, और खास तौर से हरियाणा की पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए। सो अब वहां भी धक्का लग गया, तो मामला बड़ा बिगड़ सा गया है आम आदमी पार्टी के लिए और उनके अगुवा के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं वो कैसे वो अपने ढर्रे पर उसे ला पाएंगे। लेकिन ये जो खास तस्वीरें आई हैं उसने आम आदमी पार्टी के उस नैतिकता के आडंबर पर, और ये जो तमाम घपले घोटाले के आरोप लगे हैं, उसने ईमानदारी के सुगुखे की पोल खोल दी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।